नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप यू आर वेरी वेल एंड डूइंग वेरी वेल दोस्तों। और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि सब अपनी ज़िम्मेदारियों को, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला है, उसको बहुत अच्छे से आप लोग कर रहे होंगे और आगे करते रहिए दोस्तों। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में बात किया था लद्दाख साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के विषय में, कि उनके बीच में क्या राइवलरी चल रही थी और वॉर को जो है वे लोग एंड किए। और कह तो रहे थे ये स्टेटमेंट जो आई थी वो साउथ कोरिया की ओर से आई थी। हालांकि नॉर्थ कोरिया की ओर से कोई भी स्टेटमेंट नहीं आई है दोस्तों, लेकिन इसके बारे में आगे हम आ, और भी न्यूज़ आते रहेंगे धीरे से, क्या है इसका वास्तविकता है, था क्या चीज़। तो इस बात को हम आगे हम जान पाएंगे, न्यूज़पेपर और भी कवर करेंगे न्यूज़ें। लेकिन दोस्तों हम उसी प्रकार एक और हम टॉपिक को एनालिसिस करेंगे आज। वो है बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर रही है लद्दाख के मुद्दे, जो छठवीं अनुसूची को लेकर, शामिल करने को लेकर जो है लद्दाख के लोग जो हैं बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या कारण है दोस्तों, इसके पीछे का क्या कारण है, किस लिए वे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पूरे यूनिफाइड होके प्रोटेस्ट को कर रहे हैं दोस्तों। और यही एक तो किस लिए है उसका हम उस मुद्दे को देखेंगे। लेकिन इससे पहले हम इस टॉपिक को एनालिसिस करें, उससे पहले आप लोग दोस्तों नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने बेल आइकन बटन को भी दबाएं, लाइक भी कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, हम समझेंगे कि छठी अनुसूची है क्या चीज़ और वे लोग किस लिए मांग कर रहे हैं। छठी जो अनुसूची है उसको क्यों वे चाहते हैं कि हमें छठी अनुसूची में जोड़ें। वे सरकार के अगेंस्ट जो है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट वे प्रोटेस्ट को कर रहे हैं दोस्तों। आपको पता है 2019 में जो एक बहुत बड़ा एक जम्मू कश्मीर को लेकर कंट्रोवर्सी, अर्थात एक 370 जो है उसको हटाया और उसमें कई सारे प्लस माइनस पॉइंट को देख के, और कंट्रोवर्सी भी कई बातों को लेकर हुआ। लेकिन दोस्तों तब से वहाँ के लोग, जम्मू कश्मीर जो पहले स्टेट था और अभी जो यूनियन टेरिटरी में बांट दिया गया है, तब से वे लोग बहुत ज़्यादा खुश थे लद्दाख के लोग कि जब हम यूनियन टेरिटरी बन गए हैं तो हमारा जो है स्टेटस और बढ़ जाएगा। हम सीधे आई अर्थात कांटेक्ट जो है सीधे हम सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कनेक्ट करेंगे, या हमारी बातों को हम उनके सामने रख पाएंगे और हमारे जो स्थिति है और भी बेहतर होते जाएगी। लेकिन 2 साल में दोस्तों ऐसा क्या हुआ, उस समय इतने ज़्यादा वे लोग खुश थे, लेकिन वही 2 साल के अंदर ही वे लोग, लद्दाख के लोग हैं, प्रोटेस्ट करने में क्यों उतर आए। कारण यही है दोस्तों कि वहाँ जो जम्मू एंड कश्मीर है, जम्मू भी एक यूनियन टेरिटरी है और लद्दाख भी है। जम्मू कश्मीर, यदि जम्मू कश्मीर को देखें लद्दाख के कंपेयर करके तो लद्दाख से कई बेहतर है और वहाँ के डेवलपमेंट्स बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है दोस्तों। जम्मू एंड कश्मीर बाहर से इन्वेस्टर आ रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं और भी होटल्स लगा रहे हैं, वहाँ फैक्ट्रीज, नई नई फैक्ट्रीज लग रही है, स्कूल की सुविधा भी धीरे धीरे वहाँ स्थिति बहुत अच्छी हो रही है। परंतु उसी जगह हम लद्दाख को देखें, लद्दाख में ऐसा स्थिति बिल्कुल भी नहीं है, वहाँ और भी पिछड़ते जा रहे हैं। और इस कारण है कि जो वहाँ जो है गवर्नमेंट से वहाँ के लोग मांग कर रहे हैं कि हमारे जो स्टेटस है हम उसे ऊंचा करो। हम चाहते हैं कि हमारे भी स्टेटस लोग हमसे जाने, हम सरकार के साथ जुड़े रहे, हमको जो अन्य जो यूटी को, यूनियन टेरिटरीज़ को जो सुविधाएं मिल रही है, जो पर्क्स मिल रहे हैं, वो हमें भी मिले। इस प्रकार के उन लोग डिमांड को लेकर आए दोस्तों। सबसे पहली बात कि उन लोग चाहते हैं कि छठवीं अनुसूची में जो है उनको डालें और वे छठी अनुसूची में अपना नाम को, अर्थात वो अपने आप को उसमें उस जोन में डालने को लेकर प्रोटेस्ट को कर रहे हैं दोस्तों। छठी अनुसूची विशेष करके हम, आपको सभी को पता होगा छठी अनुसूची है क्या चीज़। और छठी अनुसूची विशेष करके दोस्तों उन क्षेत्रों के लिए दिया गया है। हम नॉर्थ ईस्ट क्षेत्रों को देखें तो, नॉर्थ ईस्ट में देखें तो वहाँ ट्राइबल सीरियस बहुत ज़्यादा है। छठी अनुसूची में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है जो विशेष करके जो पर्टिकुलर जो वल्नरेबल ट्राइबल्स हैं नॉर्थ ईस्ट में, उनके लिए जो है एसटी, एससी, विशेष करके एसटी वहाँ के लोगों के लिए ये छठी अनुसूची जो जारी किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी की किताब में पढ़ने को या देखने को मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पर उसी को लेके वे मांग कर रहे हैं। एक पूरे हम लद्दाख को तो नहीं कह सकते हैं, परंतु लद्दाख में कुछ ऐसे ज़िले हैं, विशेष करके कारगिल जो ज़िला है और लेह जो
इंडिया का सबसे बड़ा जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ के लोग एक साथ यूनिफाइड होके, हालांकि जब इनके जो वहाँ के जो कम्युनिटी को देखें तो एक जगह लेह में जो अधिकतर जो बौद्धिस्ट रहते हैं, कारगिल में जो मुस्लिम्स रहते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में एकता जो यूनिफाइड होके वो सरकार के खिलाफ अगेंस्ट जो है प्रोटेस्ट को कर रहे हैं और यही मांग को कर रहे हैं। दोस्तों छठी अनुसूची के विषय में हम जानेंगे कि छठी अनुसूची है क्या। जब पॉलिटी में हमारे लिए संविधान में ये मेंशन किया गया है छठी अनुसूची शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, विशेष करके ATMM अर्थात नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में जो है, जो असम है, ATMM का अर्थ होता है दोस्तों असम, त्रिपुरा और मेघालय, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, इन 4 क्षेत्रों में जो ट्राइबल्स रहते हैं उनके लिए एक अलग से प्रावधान ये बनाया गया है कि वहाँ के जो लोग हैं बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, तो सरकार चाहता है कि वहाँ के लोगों के साथ इंटरेक्ट बना रहे और सरकार यही चाहता है कि वहाँ के लोग जो है यदि दोस्तों हम यदि शेड्यूल ट्राइब में जाएंगे तो वहाँ के जो लोग हैं वे काफ़ी सालों से वहाँ पर अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। यदि अचानक से सरकार वहाँ इंटरफेयर करेगी तो उनके लिए भी थोड़ा खतरा हो सकता है और वे लोग समझने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है। इस कारण से जो है सरकार ने ये प्रावधान किया है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कि आप वहाँ के जो सरकारें हैं, वहाँ जो शेड्यूल ट्राइब्स लोग हैं वहाँ अपना खुद जो है गवर्नमेंट बनाएं, गवर्नमेंट मतलब वहाँ कुछ लॉ चलाए, कुछ कानून है, कुछ ऐसे छूट दिया जाए, वहाँ सड़क की निर्माण खुद करे और वहाँ खुद अपना न्याय, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव जो वहाँ पर बनाए और अपने से वहाँ सरकार चलाए, वहाँ हम ज़्यादा गवर्नमेंट ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करेगी। इस प्रकार के कुछ प्रावधान हैं, तो इसलिए वहाँ के लोग जो है अपने सरकार को चला रहे हैं, अपने सरकार मतलब अपने लॉ को चला रहे हैं, अपने हिसाब से वे लोग वहाँ पर जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। उसी प्रकार दोस्तों लद्दाख के लोग भी चाहते हैं कि इसी प्रकार हमें भी शेड्यूल्ड जो छठी अनुसूची है उसमें शामिल करें, लेकिन करने का पीछे ये है दोस्तों, कारण क्या है वहाँ लद्दाख के लोग ऐसे क्यों मतलब कि इतना ज़्यादा एग्रेसिव हो चुके हैं, इतना ज़्यादा मतलब प्रोटेस्ट करने पर सड़कों पर उतर आ गया, तो हड़ताल तक कर दिया दोस्तों। तो कारण यही है दोस्तों, वहाँ जो कारगिल है, लेह है, वहाँ से 2 जगह से एक ही MLA जाता है, MP तो चुन के जाता है, जिसके कारण जो है लोगों का है जो रिप्रेजेंट प्रतिनिधित्व है और एक ही प्रतिनिधित्व होने के कारण जो वहाँ के लोग जो है अपने समस्याओं को उतने ज़्यादा से अच्छे से उन लोग सरकार के सामने नहीं रख पा रहे हैं, अपने जो वो बात है उनको सरकार तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं, वे सक्षम नहीं हो पा रहे। तो इसी कारण को लेकर एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम चल रही है वहाँ। देखिए दोस्तों 2 जगह कारगिल भी है, लेह भी है, वहाँ से एक ही MLA है जो MP है, जो एक तो उनके पास ज़्यादा जो राज्यसभा में भी सीट नहीं है, उसको भी लेकर मांग कर रहे हैं कि हमारे कोई प्रतिनिधित्व को हमें दो कि हमारे बातों को रख सकें। तो वास्तव में दोस्तों ये सही भी बात है, जो डेमोक्रेसी की एक पहचान यही है कि लोगों के साथ लोग जो है गवर्नमेंट के साथ जुड़ा रहे और अपने जो बातों को है रख सके, मतलब रिप्रेजेंटेटिव तरीके से। यही एक डेमोक्रेसी है दोस्तों, अपनी बातों को सरकार के सामने रखे या सरकार के साथ इंटरेक्ट करते रहे हमेशा, यही एक कारण है दोस्तों। और जिसके कारण वहाँ सरकार के जो सुविधाएं जो है उनको जो मिलना चाहिए ठीक से नहीं पहुँच पाता है। स्कूल की जो समस्या है, टीचर्स नहीं मिल पा रहे हैं, एक तो रोड की सुविधा है अच्छा नहीं, इंटरनेट की सुविधाएं तो कम ही दे रहे हैं वहाँ पर हालांकि अभी, लेकिन वो भी ढंग से नहीं मिल पा रहा है। और साथ ही साथ दोस्तों उनको जो अर्थात सुविधाएं जो मिलनी चाहिए लद्दाख वालों को वो चीज़ नहीं मिल पा रहे हैं और जिससे वे एकदम कट आउट हो जाते हैं गवर्नमेंट के साथ से। तो इस कारण से जो वहाँ के लोगों ने निर्णय किया है कि हम प्रोटेस्ट करेंगे और इस बात को लेकर। और सबसे बड़ी बात है कि दोस्तों वे लोग मांग ये कर रहे हैं कि हमें जो छठी अनुसूची है उसमें डाल दिया जाए और चाहते यही हैं कि उसमें हमारा एक खुद का स्वशासन हो, हम खुद शासन चलाए। आप लोग यदि हम
हमें यदि आपको सुविधाएं नहीं दे पा रहे हों या सरकार के साथ इंटरेक्ट हम नहीं कर पा रहे, तो हम खुद से स्वशासन चलाएं और अपने जो शासन है, जिस प्रकार ईस्ट में जो नॉर्थ ईस्ट में जहाँ चल रही है स्वशासन, जो वो अर्थात ऑटोनॉमी जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो वहाँ चल रही है, उसी प्रकार हमारे यहाँ भी चलाए, इस प्रकार को मांग को लेकर कर रही है दोस्तों। यही कारण है अभी जो सरकार को भी सोचने में मजबूर होना पड़ रहा है दोस्तों। और कारण यह है कि इसके कारण इसके चलते यह है कि यदि इन लोग मांग कर रहे हैं छठी अनुसूची में डालने के लिए, लेकिन सरकार के लिए बड़ी दिक्कत है दोस्तों, कैसे डालें इस छठी अनुसूची में। वो तो विशेष करके एसटी के लिए है, शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों के लिए है छठी अनुसूची, और उन लोग को ये लेह और लद्दाख के लोग, ये कारगिल के लोग तो उन लोग ट्राइबल्स नहीं हैं, वे दूसरे कम्युनिटी से आते हैं, तो जिसके कारण सरकार के लिए भी एक बहुत बड़ी कंसर्न वाली बात है दोस्तों। एक और विशेष करके छठी अनुसूची का मतलब यही होता है कि वहाँ कुछ जो ऑटोनॉमीज जो रीजन्स हैं, अर्थात अपने ऑटोनॉमी डिस्ट्रिक्ट्स काउंसिल बनाती है, अर्थात एक परिषद बनाती है, वहाँ जिला परिषद करके एक ऐसे एक काउंसिल बनाती है, और वहाँ के अंदर जो है विशेष करके हम यदि इस क्षेत्रों में देखें जो मिज़ोरम, मेघालय, मिज़ोरम, त्रिपुरा और असम में, यहाँ पर जो है स्वशासन खुद चलाते हैं वहाँ के लोग, और खुद लॉ बनाते हैं, और यही तो लॉ बनाते हैं और अपने हिसाब से वहाँ के सरकार या कानून चलाए करते हैं। यही है, जैसे कई असम में देखें तो बोडोलैंड क्षेत्र है जो, इसमें भी ऑटोनॉमीज जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, और इनका प्रोसेस ये होता है कि दोस्तों एक जिला परिषद बनाते हैं, उसमें 30 लोगों का एक मेंबर्स बना 30 सदस्य होते हैं, और उन लोग जो है अलग अलग विभिन्न मुद्दों पर जो उन लोग कार्य करते हैं, और आज़ादी की जो करने की उनको आज़ादी है, मतलब अपने अपने एक विशेष क्षेत्र में है, साहित्य, कला, अलग अलग प्रकार से उन लोग एक निर्णय को करते हैं और डिसीजंस को लेते हैं, और इस प्रकार के वहाँ सरकार को चलाया जाता है। इसी प्रकार वे लोग भी मांग करने लग गए, लद्दाख के लोग, तो सरकार के लिए तो यही बड़ी मुसीबत हो गई है दोस्तों। तो वो चाहते, अभी सोच रहे हैं इसके लिए कोई सरकार की ओर से अभी तक कोई स्टेटमेंट तो नहीं आया है, वहाँ के लोग हड़ताल कर रहे हैं। और दोस्तों विशेष करके उनके लिए माइनस पॉइंट ये हो जाता है दोस्तों, लद्दाख वालों के लिए, जब उन लोग वहाँ बाहर से लोग आते हैं, होटल्स डालते हैं, इन्वेस्टमेंट जो करते हैं लद्दाख में, जिसके कारण वहाँ जो रहने वाले लोगों के लिए भी एक हालांकि वहाँ लोग भी कम हैं लेह और कारगिल में, लेकिन वहाँ के लोगों के लिए रिसोर्सेज कम पड़ जाते हैं, वहाँ के जॉब्स जो है चले जाते हैं। एक तो उनके पास लोकसभा और राज्यसभा से कोई भी एक प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है जिससे अपनी बातों को पहुँचा सकें, ये एक माइनस पॉइंट हो रहा है दोस्तों। और एक बात है कि जो उनको जिसके कारण पॉलिटिकल तौर पर उनको नेगलेक्ट किया जा रहा है, जिस तरीके से उनको एक अच्छे स्टेटस मिलना चाहिए पॉलिटिक्स की ओर से, एक विधायक या उस प्रकार के वहाँ पर जो यूनियन टेरिटरी के उस प्रकार से उनको नहीं मिल पा रहे हैं, ये एक उनके लिए बहुत ज़्यादा माइनस पॉइंट है दोस्तों। इस बात को लेकर वे बहुत ज़्यादा कंसर्न है और सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि हमें छठी अनुसूची में डाल दे दोस्तों। इसके बारे में आगे और भी सरकार की ओर से क्या स्टेटमेंट आता है, क्या आपको लगता है कि इनको छठी अनुसूची में डालनी चाहिए, या फिफ्थ शेड्यूल भी है, जो फिफ्थ शेड्यूल वहाँ अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड और जो है मणिपुर जैसे लोग, वहाँ के लोगों के लिए जो है इस प्रकार के प्रावधान किया गया है। और ये जो है आर्टिकल 244 में इसके बारे में बताया गया है दोस्तों, इनके विषय में, शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में जो प्रावधान करते हैं दोस्तों। यही एक मुद्दा है, अब आगे क्या होता है, सरकार की स्टेटमेंट है क्या, उस बात को देखना होगा कि सरकार क्या करता है। यही बात को आपके विचार से क्या होना चाहिए दोस्तों, वास्तव में उनको शेड्यूल ट्राइब या छठी अनुसूची में डालनी चाहिए, या उनके लिए कोई अलग से कानून पारित करना चाहिए जिससे कि वहाँ के लोगों के जो है पॉलिटिकल तौर पर जो है अच्छे पकड़ हो वहाँ, जिससे हमारे देश, ये भी एक कारण है उसका प्लस पॉइंट होगा दोस्तों, क्योंकि वे लोग जब एकता बनी रहेगी, हमारे देश का जो है अखंड जो भारत है, अर्थात हमारे जो इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी, एकता मतलब अंदर आंतरिक जो है इसमें सुरक्षा, जो सिक्योरिटी, वो भी एक मजबूत होगी दोस्तों, एकता बनी रहेगी। यही एक कारण है, और इसके लिए जल्द से जल्द सरकार को कुछ स्टेटमेंट लेना चाहिए।
आप क्या चाहते हो, आपके विचार क्या है दोस्तों, अपने पॉइंट ऑफ व्यू अपने इस चैनल के नीचे कमेंट्स में आप दे सकते हैं, आपके क्या राय हैं। धन्यवाद दोस्तों इस आर्टिकल को देखने के लिए। ओके दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।